हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज़ लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पैडागॉजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि तरह तरह से पैटर्न बदल बदल के और अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर, मतलब बहुभाषिता। मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात कही गई है मल्टीलिंगुअल के बारे में, कैसे इस मल्टीलिंगुअलिज्म को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टीचर, है ना, बच्चों को सिखाने के लिए, और किस तरह से ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो असेट्स, रिसोर्स या स्ट्रैटेजी के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, दोनों में ही ये बहुत ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट प्लेस करता है। मल्टीलिंगुअलिज्म से चाहे हिंदी लैंग्वेज हो पैडागॉजी हो, चाहे इंग्लिश पैडागॉजी हो, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर्सपेक्टिव से, इस लिहाज से ये जो टॉपिक है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कि बहुभाषिता। मल्टी मतलब दो से ज़्यादा, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, मतलब जब किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो से ज़्यादा नॉलेज का लैंग्वेज का नॉलेज हो, भाषाई ज्ञान हो, उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। एक पर्सन, एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं। और इस मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कि एक से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, है ना, बहुभाषीवाद कहते हैं। मतलब किस तरह से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या क्लासरूम टीचिंग में आप एक से अधिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं बच्चों को। इससे फ़ायदा क्या होगा, बच्चे जो हैं अपनी मदर टंग में अपने जो स्किल को, मतलब जो बोलने की उनकी जो क्षमता होती है, उनके व्यूज़ होते हैं, ओपिनियन होते हैं, वो अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। उनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी, उनकी क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ेगी, उनका एनालिटिक एबिलिटी जो होता है, विश्लेषण करने की क्षमता जो होती है, वो भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो अपने मदर टंग में बोल पा रहे हैं। सपोज़ कोई बच्चा किसी अदर रीजन से आया है, अलग क्षेत्र से आया है, और स्कूल में सिर्फ इंग्लिश माध्यम का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश मीडियम का इस्तेमाल होता है, और उसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती सपोज़, ठीक है। और आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा मल्टीलिंगुअलिस्ट हो चुके हैं, उन्हें एक से ज़्यादा भाषा का बहुत ज्ञान है। वैसे तो एक बात कही जा रही है समझाने के तौर पे आपको, कि उसे अगर इंग्लिश में चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उससे कुछ पूछा जा रहा है, तो वो अपनी भाषा में, चाहे वो मराठी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अगर मान लीजिए उसकी भाषा मराठी है, तो वो उसे मराठी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्लास में, क्लासरूम में टीचर के द्वारा, तो वो इंग्लिश में ना अच्छे से समझा के वो अपनी भाषा में समझा सकता है या समझा पाता है। उसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसे अपने मदर टंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल अगर टीचर क्लास में करती है, मतलब बच्चों को फ्रीली उन्हें अपने मदर टंग में बोलने का जो मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो उनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग बढ़ती है, क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है, मतलब विश्लेषण करने की क्षमता होती है, और अपने विचारों को वो अच्छे से वो व्यक्त कर सकते हैं। विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी जो होती है, रचनात्मक जो उनकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है, और अपने आप को वो बिलोंगिंग फील करते हैं, मतलब कि उन्हें अलग फील नहीं होता, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, क्योंकि उन्हें कोई बाउंड नहीं होता है, वो फ्री होते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और इससे क्या है, सेंसिटिविटी जो संवेदनशीलता होती है ना, वो भी बढ़ती है। और क्लासरूम में बच्चे भी एक से अधिक भाषा अगर सीख रहे हैं, तो ये उनकी क्रिएटिविटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देता है। इसीलिए क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता को एक असेट यानी कि असेट या रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए टीचर के द्वारा। टीचर को बच्चे के हर बच्चे की जो भाषा है उसके, मतलब उसको या तो सीखने की क्षमता होनी चाहिए या उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे फ्रीली
क्लास में कम्युनिकेशन कर पाएँ और वो टीचर भी बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लासरूम में वो बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, मतलब कि बहुत अच्छा उसे फैसिलिटेट करेगा लर्निंग प्रोसेस को बच्चों के बीच, और टीचर को कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से उनका संप्रेषण हो पाएगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में। और इससे क्या होगा, बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है वो डेवलप होगी, एबिलिटी, क्रिएटिविटी या एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगी। तो इस तरह से अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो एक असेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या हो सके, और भी अच्छी हो सके, ईजी हो सके और एनहेंस हो सके। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हम टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। और सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन मल्टीलिंगुअलिज्म पे पूछे जाते हैं वो हम अभी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए या फिर हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए। पेडागोजी में इसे पूछा जाता है, दोनों ही पेडागोजी, दोनों ही लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिता, इसमें से क्वेश्चन बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसे हम बहुभाषिता भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इज टू गिव इम्पोर्टेंस टू listening and understanding, speaking and expressing, writing and reading in the mother tongue as well as the regional languages and other languages at the time। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हिंदी में भी समझ लेते हैं। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है, एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषाओं को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दी जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब एजुकेशन में जो एनईपी ने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये बोला है कि कोई भी लैंग्वेज इन्फीरियर नहीं है, कम नहीं है या सुपीरियर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई सर्वोपरि या बहुत निचले स्तर का कोई भी भाषा नहीं माना जाएगा। और बहुभाषिकता का यही एक उद्देश्य है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाए, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझने में, बोलने में, एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में, लिखने में, चाहे रीडिंग करने में, पढ़ने में, मदर टंग और क्षेत्रीय जो भाषा होती है हमारा वर्नेक्युलर लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उन सभी का इस्तेमाल होना चाहिए। इसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ एबिलिटी टू यूज मोर देन टू लैंग्वेज। वही बात जो मैंने आपको कही है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना या भाषा का ज्ञान होना, उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इज कंस्टिट्यूटिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे को अगर उसका मदर टंग आता है और वो स्कूल जाकर एक पैरामीटर लैंग्वेज को सीखता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखता है, ये उसकी आइडेंटिटी होती है। जो मल्टीलिंगुअलिज्म में होता है कि उसकी मातृभाषा जो उसकी आइडेंटिटी होती है। एंड अ टिपिकल फीचर ऑफ एन इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, उसके क्षेत्र के विषय में बताता है, किस क्षेत्र से है वो। ठीक है, उसकी भाषा से पता चलता है। हरियाणा से तो हरियाणवी लैंग्वेज रहेगी, राजस्थान से तो राजस्थानी बोली रहेगी। इस तरह से उसके जो क्षेत्र का पता चलता है उसकी भाषा में, इसीलिए ये उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है बच्चे की कि वो किस भाषा, किस क्षेत्र से है और उसकी क्या भाषा, क्या बोली है। मस्ट बी यूज एज अ रिसोर्स, तो इसे क्लास में कैसे यूज़ करना चाहिए, रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए, क्लासरूम स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, है ना कि एंड अ गोल बाय क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर अगर क्रिएटिव है, रचनात्मक है, तो एक उद्देश्य की तरह उन्हें लेना चाहिए कि हाँ, ये भाषा का हमें भी ज्ञान होना चाहिए, हमें भी सीखना है बच्चों से, और हर बच्चों को उसकी मदर टंग में एफिशिएंटली अच्छी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्लासरूम टीचिंग है, वो फैसिलिटेट हो सके, एनहेंस हो सके। मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू यूज मोर देन वन लैंग्वेज। वही बात फिर से कही गई है कि एक से, अगर किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक भाषा आती है उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, इन लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज इट वर्क एन असेट। अगर आप नया भाषा सीखते हैं, अपनी भाषा के अलावा नई भाषा सीखते हैं, तो हमारे लिए असेट का काम करती है, संपत्ति का काम करती है। मतलब
एक से ज़्यादा भाषा जानना बहुत ही अच्छा होता है। हम सपोज़ अगर हमें एक से ज़्यादा भाषा आती है, जिस शहर में है, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, उस क्षेत्र की भाषा हमें आती है, तो लोगों से कम्युनिकेट करने में, संप्रेषण करने में हमें आसानी होती है। ठीक उसी तरह स्कूल में भी अगर टीचर को कोई बच्चा अलग अलग क्षेत्र से है, उस क्षेत्र के भाषा को अगर जानने में अगर तत्परता होगी, सीखेगा टीचर उसे, तो उसमें क्या होगा, क्लासरूम में क्या होगा, भाषा का इस्तेमाल सुगम होगा और अच्छे तरीके से जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पाएगी। वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बैठेगा बच्चों के साथ में, इसलिए उसे असेट या रिसोर्स की तरह हमें लेना चाहिए, टीचिंग स्ट्रैटेजी की तरह एक स्ट्रैटेजी की तरह लेना चाहिए, असेट्स रिसोर्स। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड, तो असेट का इस्तेमाल होगा, रिसोर्स का इस्तेमाल होगा, तो वही उसका आंसर होता है कि हमें कैसे लेना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में, असेट्स की तरह, रिसोर्स की तरह। तो ये असेट्स और रिसोर्स, ये दो शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान से आप याद कर लेंगे या याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके जब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी दोनों में ही लैंग्वेज में काम आएगा आपको। अब देखिए इससे क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या फीचर्स हैं उसको बोला है, इंक्रीजेज द बेटर इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क। ठीक है, एक से अधिक भाषा अगर आप सीखते हैं तो लैंग्वेज, भाषा कैसे वर्क करती है, किस तरह से बोला जाता है, ये आप सीखेंगे। इम्प्रूव द कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने आपको पहले बोला, हाई ऑर्डर थिंकिंग जो होती है, संज्ञान का जो उनका विकास होता है, उनकी जो विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, ये सब कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। तो उनका जो कॉग्निशन है, संज्ञान है, उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। टू एक्सप्रेस द थॉट इन मल्टीपल वे, एक से अधिक तरीके से वो, मतलब अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक से अधिक तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एनहेंसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता को एनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक से ज़्यादा मतलब आप एक प्रॉब्लम के लिए कहीं ज़्यादा सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मतलब कई तरीके से सोच पाना, एक प्रॉब्लम के लिए, एक समस्या के लिए समाधान निकालना। एप्रिसिएशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको एप्रिशिएट किया जाता है ना, इंक्लूजन किया जाता है। एंश्योर द इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कोई भी लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई बैकग्राउंड से हो, भाषा उनका कुछ भी हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, बच्चों को इंक्लूजन मतलब कि समावेश मिलता है। मतलब कि क्लासरूम में उनकी मदर टंग के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया जाए अगर, तो इससे क्या होगा, इंक्लूजन होता है, बच्चा भी खुद कॉन्फिडेंट फील करता है और अपने जो विचार है, अपने जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करता है। उसको इंक्लूजन यानी समावेश का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म जो आपको समझाना था ये खत्म हुआ। आइए हम देखते हैं सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन अ मल्टी, ये सारे जो हैं ये सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इन अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या है, ऑप्शन दिया उसको आपको देख के बताना है सही क्या है। कि एक मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल क्लासरूम में क्या होता है, चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग मदर टंग। यहाँ पे तो बात की जा रही है कि मदर टंग को ही इस्तेमाल करना है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के साथ में, और यहाँ पे प्रोहिबिट बोल रहा है मतलब प्रतिबंध बोल रहा है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, ये नकारात्मक हो गया। प्रोहिबिट यानी मना करना, जबकि मदर टंग में बात करने के लिए बढ़ावा देना होगा, है ना। गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्लेस, हाँ, गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्लेस टू द मदर टंग। देखिए मदर टंग को ड्यू रिस्पेक्ट देना और उसको जगह देना क्लासरूम में, है ना, चिल्ड्रेन का। स्टैंडर्ड लैंग्वेज शुड ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस, मतलब कि उनके स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब चाहे कोई भी मीडियम हो, हिंदी यूज़ होता है स्कूल में तो हिंदी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ होता है तो इंग्लिश के साथ साथ उसके मदर टंग को प्लेस देना, जगह देना और रिस्पेक्ट करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस आंसर है इसका। चिल्ड्रन शुड बी रिवॉर्डेड ओनली फॉर यूजिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि या तो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम ही बोलना है, हिंदी मीडियम स्कूल है तो हिंदी मीडियम ही बोलना है, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात पे रिवॉर्ड देना है, तो ये तो गलत हो गया। चिल्ड्रन मदर टंग शुड बी ऑलवेज यूज, शुड बी ऑलवेज नहीं होना है, हमेशा मदर टंग का इस्तेमाल होगा तो फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो मीडियम होता है स्कूल का। उसके साथ उनके मदर टंग को क्या करना है,
प्लेस देना है, जगह देनी है और उसको रिस्पेक्टफुली, ये नहीं कि मजाक उड़ाना है, अरे ये कैसी भाषा बोल रहा है, कैसे बोला जाता है, इस तरह से होता है ना बहुत बारी, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि इनके मदर टंग कैसे किस तरह से बोला जाता है, तो ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट देते हुए इंपॉर्टेंस देना है, जगह देना है, महत्व देना है स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ। तो ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो बहुभाषिकता व बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, गलत है। बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, एकदम सही है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रंस लैंग्वेजेस इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए? देयर इज अ क्या होती है ना, देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विच हैज़ नो सॉल्यूशन। बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। ये तो समस्या है ही नहीं भाई, ये तो रिसोर्स है, असेट्स है। दो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि क्लासरूम में क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म, असेट्स होता है, रिसोर्स होता है और स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे, ये तीन शब्द का इस्तेमाल होगा जिसमें भी वो सही आंसर होगा। कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स, देखिए अभी मैं आपको बता रही थी और यहाँ पे आ गया, कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, ठीक है। इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच क्रिएट अदर प्रॉब्लम, मतलब एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। मतलब समस्या तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे आप समस्या लिख के ही गलत कर रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी शुड बी केप्ट आउट ऑफ द लैंग्वेज क्लासेस, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए, मतलब हिंदी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। तो ये भी गलत है, कोई भी एक लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज सुपीरियर नहीं होती है, हर लैंग्वेज का अपना महत्व है, उसे हमें शामिल करना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, किसी नई भाषा को सीखने में बहुभाषावाद क्या है? मेथडलॉजी है, असेट है, इंटरफेरेंस है, बर्डन है। एक पद्धति है, परिसंपत्ति है, एक हस्तक्षेप है, एक बोझ है। तो बोझ, हस्तक्षेप ये तो होगा नहीं, मेथडलॉजी भी नहीं है, ये टीचिंग प्रोसेस थोड़ी है जो मेथडलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक असेट है, ठीक है। क्या है? एक असेट है, परिसंपत्ति है। मैंने पहले भी बोला है, तीन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आपको आंसर के लिए पता करना है। तो असेट, रिसोर्स और स्ट्रैटेजी। मल्टीलिंगुअलिज्म की जहाँ बात आ जाए तो ये तीन शब्द का इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा है वो सही आंसर होगा। तो हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। असेट, मल्टीलिंगुअलिज्म एक क्या है? असेट है, अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो। Someone who speak, read, write and understand English, हिंदी, बंगाली, तमिल etc. he is, वह व्यक्ति जो बोलता है, मतलब बोल सकता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है ना, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि समझता है, उसे क्या बोलते हैं? तो एकल तो नहीं बोलेंगे, है ना। मोनोलिंगुअल यानी एकल होता है, ये तो नहीं होगा। बाइलिंगुअल दो भाषा नहीं होगा भाई। यहाँ से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक से अधिक भाषा, एक, दो, तीन, चार भाषा आता है। तो बाइलिंगुअल तो दो भाषा को द्विभाषा को कहते हैं, ये भी गलत है। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, जब दो से अधिक होता है तो मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। तो वो व्यक्ति क्या है? मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है, ठीक है। हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा, बहुभाषी है। सॉरी, इसको काटते काटते इसको काट दिया, बहुभाषी है, ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी। बहुभाषी आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक स्कूल एनवायरनमेंट फ्रेंडलियर टूवर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, विद्यालय के वातावरण को बहुभाषावाद के प्रति अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए, देख लेते हैं ऑप्शन। वोकेबलरी डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज, गिव एडमिशन ओनली मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट, गिव इंस्ट्रक्शन इन टारगेट लैंग्वेज, ऑल। देशी और दूसरी भाषा में शब्दावली का विकास, सही लग रहा है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देखते हैं। केवल बहुभाषी विद्यार्थी को ही प्रवेश, अब ये केवल का इस्तेमाल कर दिया है, मतलब कि ओनली, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ मल्टी मतलब बहुभाषी वाले को देंगे, जिसको एक भाषा आती है उसको आप एडमिशन नहीं देंगे। मतलब जिस बच्चे को एक ही भाषा आती है या दो भाषा आती है उसको एडमिशन नहीं देंगे, जो बहुभाषी दो से ज़्यादा बोलता होगा सिर्फ उसी को देना है। तो ये भी गलत है ना। हर बच्चे को, हर किसी को बहुभाषा नहीं आता। हमें भी इतनी ज़्यादा भाषा नहीं आती होगी, दो या तीन आता होगा, दो भाषा, है ना। तो हमें से किसी को भी बहुभाषा इतना ज़्यादा नहीं आता होगा। तो ठीक उसी तरह बच्चों को भी बहुभाषा, हर बच्चे को बहुभाषा का ज्ञान हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी बच्चों को होता है।
लक्ष्य भाषा में निर्देश देना, मतलब कि जो टारगेट लैंग्वेज है या हिंदी है या इंग्लिश है उसको ही आपको उसमें इंस्ट्रक्शन देना है। ये तो गलत है ना, टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही नहीं है ना। इंक्लूजन की बात की गई है और यहाँ पे बोल रहे सभी तो होगा ही नहीं। हमारा जो सटीक आंसर हो जाएगा देशी और दूसरी भाषा में शब्दावली का विकास, मतलब अगर वोकैबलरी जो है शब्दावली का विकास होता है तो बच्चे को नॉलेज होगा। क्या होगा? स्कूल में अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज मतलब जो आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो स्कूल चला रही है, उस लैंग्वेज में उसकी जो वोकैबलरी है शब्दावली है उसको अगर आप विकसित करते हैं बच्चों में तो वो आसानी से हर क्या होगा, हर भाषा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसमें उसकी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, वो सीखेंगे, इन्हेंस होगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो सही हो जाएगा, देशी और दूसरी भाषा में शब्दावली का विकास। ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है और टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता का, और सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखा, हमने आपको समझाया मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।